यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सभी का इस राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु के दास रेवरेंड फिलिप चंद प्रारंभिक प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणनवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। विश्वानी परिवार की ओर से आप सभी को जय मसीह की। जितने लोग आज इस प्रार्थना सभा में हमारे साथ शामिल हैं या आने वाले समय में शामिल होंगे, इस चैनल को देखेंगे, उन सभी को विश्वानी परिवार की ओर से यीशु मसीह के नाम से हम उनका स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने हमें इस जुलाई महीने में प्रार्थना करने का अनुग्रह दिया, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत रीति से प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। लगातार 1 जुलाई से लेकर और इस आखिरी दिन तक परमेश्वर ने बड़ी मदद करी, सहायता करी। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पूरे भारतवर्ष में लाखों विश्वासियों ने इस प्रार्थना आंदोलन का हिस्सा बने। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और आज परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये दिन हमको मिला कि हम इस दिन को धन्यवाद के रूप में उसके स्वर्गदूतों के साथ हम सेलिब्रेट कर सकें। हम अपने इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपने सिरों को झुकाएं, हम परमेश्वर से प्रार्थना मांगें। हमारे अनुग्रहकारी, जीवित और विश्वास योग्य, दयालु और धर्मी प्रेमी परमेश्वर पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर, हम आपकी बढ़ाई करते हैं, स्तुति और प्रशंसा करते हैं। महिमा, आदर, गौरव, इज्जत और जलाल हम आपको देते हैं। आपने जो अद्भुत रीति से प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है प्रभु, आज भी प्रभु हम धन्यवाद के रूप में आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने प्रभु आपके विश्वासियों के साथ इकट्ठा हुए हैं। आप हमें ग्रहण करें। आज के दिन प्रभु आपकी महिमा में आपकी आराधना करना, आपके स्तुति के गीत गाना, प्रार्थना, धन्यवाद की भेंटें, हमारे निवेदन, सब कुछ आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने ग्रहण किए जाएं। आइए प्रभु जी, हम अपने मध्य में आपका स्वागत करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। महिमा, आदर, सब कुछ हम आपको देते हुए प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और दया से ग्रहण कर ले पिता। आमीन, आमीन। कौन खड़े सुंदर यहाँ, ये कौन जो बड़ी भीड़ यहाँ, रब्बा यीशु मसीह के सिंहासन के पास। ये कौन खड़े सुंदर यहाँ, ये कौन खड़े सुंदर यहाँ। एक तोड़ा हो, 2 तोड़े हो, 5 तोड़े हो, काम लाए हैं। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, काम जो पाए पूरे किए हैं। ये कौन खड़े सुंदर यहाँ,
सिंहासन के पास, ये कौन खड़े सुंदर यहाँ, ये कौन खड़े सुंदर यहाँ। तन्हाई में और तंगी में लाजर जैसे खड़े हुए थे, चाहे भूखे हो चाहे तृप्त हो, विश्वास को थामे हुए थे। ये कौन खड़े सुंदर यहाँ, ये कौन जो बड़ी भीड़ यहाँ, कप्तान यीशु मसीह के सिंहासन के पास, ये कौन खड़े सुंदर यहाँ, ये कौन खड़े सुंदर यहाँ। केवल एक ही मेरी कामना, खड़े हुओ के पाती में मैं भी एक दिन खड़ा हो जाऊं। प्यारे यीशु मुझे लिए चल, ये कौन खड़े सुंदर यहाँ, ये कौन जो बड़ी भीड़ यहाँ, कप्तान यीशु मसीह के सिंहासन के पास, ये कौन खड़े सुंदर यहाँ, ये कौन खड़े सुंदर यहाँ। सभी दर्शकों को मेरा प्रभु में नमस्कार। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक बहुत ही सुंदर ये अद्भुत समय दिया। एक बार फिर से इस जुलाई माह के अंत में इस YouTube के माध्यम से अपने सभी दर्शकों के साथ हम रूबरू हो पा रहे हैं। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका भी धन्यवाद देता हूं कि जैसे कि ये जुलाई माह विश्ववाणी के द्वारा प्रार्थना के माह के रूप में इसको सेलिब्रेट किया गया, इसको मनाया गया, और हम देखते हैं कि इस पूरे महीने भर देश के सभी राज्यों से, देश के सभी वर्गों से और देश के सभी क्षेत्रों से लोगों ने प्रार्थना की। हमारे विश्वासी भाई बहनों ने प्रार्थना की, और ये प्रार्थना रोज 18 घंटे की प्रार्थना होती थी, सवेरे 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, और इसके बहुत से अच्छे परिणाम निकले, परिणाम आ रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि आगे भी इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमको बहुत अच्छे परिणाम देगा। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस प्रार्थना में हमारे साथ घुटने झुकाए प्रभु के सामने, और प्रार्थना में हमारे साथ वो एकजुट रहे। परमेश्वर ने ये जो प्रार्थना है, मध्यस्थता की प्रार्थना, ये परमेश्वर ने हमको स्वयं करने सिखाई है। और प्रभु चाहता है कि हम अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए और परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते रहें। प्रियो, इतना ही नहीं कि हमने अभी कर लिया, हमें इस प्रार्थना को सदा जारी रखना है। पूर्व काल में हम देखते हैं, जैसे कि पुराने नियम के अंदर मूसा के बारे में पढ़ते हैं। मूसा जब इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर लाया और
जब वे रास्ते में थे, कनान देश की ओर जा रहे थे, और रास्ते में उनसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया। उन्होंने अपने लिए दूसरा ईश्वर बना दिया। और जब उन्होंने ये सब कुछ किया, परमेश्वर ने मूसा से कहा, देख वे लोग जिनको तो छुड़ा के लाया है, तेरे वे लोग सब के सब बर्बाद हो गए, वो बिगड़ गए। अब मैं उनसे दुखी हूं, मैं उनको नाश कर दूंगा। तो इस तरह से जब परमेश्वर इजरायलियों के ऊपर बहुत क्रोधित हो गया था, परमेश्वर ने ये भी कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जाऊंगा। ऐसी दशा में मूसा इजरायलियों के और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ बन गया और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। वो कहने लगा परमेश्वर से कि आपने जो इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से जो वायदा किया था, क्या आप उसको स्मरण नहीं करेंगे? अपनी प्रजा को बचा, इन्हें कनान देश में लेके जा। और निर्गमन 32 और उसके 32 अध्याय में हम फिर पाते हैं, उसने परमेश्वर से कहा, मूसा ने कहा, उसने अपील की परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, तू इनका पाप क्षमा कर, नहीं तो मेरे नाम को तो जो है जीवन की पुस्तक से हटा दे। एक देश के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए किस प्रकार से मूसा जो है मध्यस्थ बन गया, प्रार्थना करने लगा परमेश्वर से। और जब उसने ऐसी प्रार्थना की, गिड़गिड़ा कर वो खड़ा हो गया बीच में, हम क्या देखते हैं उसके पश्चात? परमेश्वर ने कहा, मेरा दूत तुम्हारे आगे जाएगा। मूसा यहीं पर जो है खुश नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं प्रभु, दूत नहीं, आप हमारे आगे आगे चलिए। और जब वो परमेश्वर को पकड़े रहा प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर उससे निर्गमन 33:14 में कहता है कि मैं आप स्वयं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। प्रियो, कैसे मूसा की मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर फिर से लोगों के बीच में आ गया, उनके आगे आगे हो गया। इसी प्रकार हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं। जब इब्राहिम के पास परमेश्वर के दूत आए और स्वयं परमेश्वर उनके पास आया, और जब वो इब्राहिम के घर से निकले, तो जब अब्राहम भी उनके साथ साथ उनको ड्रॉप करने रास्ते में जा रहा था, हम क्या देखते हैं वहां पर? परमेश्वर ने कहा कि वो काम जो मैं करने जा रहा हूं, क्या मैं अब्राहम से छुपा के रखूं? परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सदोम और गमोरा को नाश करने जा रहा हूं। उनकी बुराई जो है, उनका पाप जो है बहुत बढ़ गया है। और जब इस तरह से अब्राहम ने ये बात सुनी परमेश्वर के मुंह से, तो तुरंत अब्राहम ने अपील करनी शुरू कर दी परमेश्वर से। जो उसने जो है मध्यस्थता करनी शुरू कर दी। उसने कहा, हे प्रभु, यदि वहां पर 50 लोग मिलेंगे, क्या तू उस नगर को नाश करेगा? परमेश्वर ने कहा, मैं नहीं करूंगा। क्या 35 मिलेंगे तो 45 मिलेंगे तो नाश करेगा? नहीं करूंगा। और इस तरह से 50, 45, 40 से होते हुए 10 तक आ गए। प्रभु, 10 मिलेंगे तो नाश करेगा? परमेश्वर ने कहा, मैं नहीं करूंगा। प्रियो, हम देखते हैं ऐसे बहुत से एग्जाम्पल, उदाहरण हम जो है ओल्ड टेस्टमेंट में देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर के लोगों ने मध्यस्थता की परमेश्वर से, परमेश्वर के लोगों के लिए, संसार के लिए। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए मध्यस्थता की। परमेश्वर ने स्वयं पहल की, अपने पुत्र को भेजा, सारे जगत से प्रेम रखा, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु वो अनंत जीवन पाए। हम क्या देखते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए और पिता ने जो जो काम उनको करने के लिए दिए थे, उन्होंने वो काम शुरू किए। चेलों को चुना, चेलों को ट्रेनिंग दी, उनको सेवकाई में भेजा, और करते करते हम आते हैं जब यूहन्ना के उसके 17वें अध्याय में, तो परमेश्वर से वहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं पिता से। कृपया मेरे साथ देखिए बाइबल में, यहाँ पर यूहन्ना उसको 17 अध्याय के अंदर हम प्रभु यीशु मसीह की एक मध्यस्थता की प्रार्थना देखते हैं। मध्यस्थता की प्रार्थना लोगों के लिए, जनमानस के लिए, प्रभु के चेलों के लिए और उन विश्वासियों के लिए जो विश्वास में आए थे। प्रभु के उनके सामने जो है पिता से प्रार्थना कर रहे हैं।
और नबल की प्रभु ने उस वहां पर मध्यस्थता की प्रार्थना की। मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मारे गए और गाड़े गए और जी उठे, वो प्रभु आज पिता के दाहिने हाथ पर बैठकर प्रतिदिन हमारे लिए पिता से प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थता करते हैं। यहां पर हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की? देखिए यूहन्ना उसका 17 अध्याय, पहली बात जो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं, यूहन्ना 17 अध्याय के और 2 और 3 पद में यूं लिखा है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। पहली जो यहाँ पर हम क्या बात देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या प्रार्थना की कि वो अनंत जीवन को प्रदान करे। उसने कहा उन सबको अनंत जीवन दे। परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, इसीलिए यीशु मसीह दुनिया में अनंत जीवन देने आया। प्रभु ने कहा मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाएं और अनंत जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं। मेरे प्रियो, ये अनंत जीवन क्या है? ये अनंत जीवन ये सदाकाल का जीवन है। ये वो जीवन है जो पार्थिव देह की मृत्यु के बाद जो हम सर्वदा तक प्रभु के साथ बिताएंगे, जहां स्वयं प्रभु राजा होंगे, जहां हम उनके साथ निवास करेंगे, हम उनके संगति में रहेंगे। वो जहां पर प्रभु अपने लोगों के लिए घर बना रहा है, वो अनंत जीवन, सर्वदा सर्वदा प्रभु की संगति में रहेंगे। परमेश्वर की इच्छा है कि सब लोग इस जीवन को पाएं। उस जीवन के लिए देने के लिए यीशु मसीह संसार में आए। अब वो ये कहते हैं यहाँ पर कि वो उस जीवन को पाए, हर कोई उस अनंत जीवन को पाए। और अनंत जीवन क्या है कि वो परमेश्वर के पुत्र यीशु को जाने। प्रभु यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रियो, जो यीशु मसीह में है, जब वो सोते हैं, जब वो जाते हैं, वो मरते नहीं है बल्कि वो पिता के पास पहुंचते हो। अनंत जीवन के लिए जो है यहाँ से जो है तब उनका तबादला हो जाता है, वहाँ वो ट्रांसफर हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की जो पहली प्रार्थना है यहाँ पर उन लोगों के लिए जिनको उन्होंने सुसमाचार सुनाया, जिनके लिए वो संसार में कहते हैं, प्रभु उनको जीवन दे, अनंत जीवन दे। दूसरी बात एक और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रार्थना में कह रहे हैं, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ यूहन्ना 17 अध्याय 11 पद, मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे। मैं तेरे पास आता हूं, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। प्रभु यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, पिता से मध्यस्थता कर रहे हैं, अपने पिता से हमारे लिए, संसार के लिए, कि प्रभु उस नाम से उनकी रक्षा कर। किस नाम से? वो नाम जो दुनिया में आया, वो नाम जो संसार में आया, वो नाम जो स्वर्ग से दिया गया, जिस नाम का मतलब है यीशु, जिस यीशु का अर्थ है उद्धार करता, उस नाम से उनकी रक्षा कर। मेरे प्रियो, इस संसार में शैतान तो कभी नहीं चाहता है कि आप अनंत जीवन को पाएं, मनुष्य जीवन को पाए। वो तो चाहता है कि लोग जो है उसके चुंगल में रहें। इसलिए उसकी देखी अनदेखी चालों से आपको बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना की कि पिता उनकी रक्षा कर। हम जब प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए, हम उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करें। शैतान फाड़ खाने वाले भेड़े के समान, गरजने वाले सिंह के समान ऐसी बहुत सी देखी अनदेखी चालें लेकर आता है बीच में, ताकि मनुष्य को नाश करे। उसकी यही चाल है, उसके यही विचार है। वो नहीं चाहता कोई स्वर्ग जाए, वो वहां से लोगों को खींचना चाहता है। थोड़ा समय बाकी और है उसका, क्योंकि वो एक दिन अनंत काल के अग्नि में जाने वाला है। प्रभु ने कहा उस नाम से उनकी रक्षा कर। इसलिए हमको उस नाम के द्वारा, जो ये नाम यीशु नाम है,
हमको उस नाम में रक्षा है, हमें उस नाम के अंदर रहना है, उसके लहू में अपने आप को ढांक कर रखना है। सो प्रभु यीशु की, पिता परमेश्वर की यही मनसा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित पाए जाएं। वो हमारा गढ़ है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारे छुपने का स्थान है। प्रियो, हम जब उसके निकट आते हैं, उसके पास आते हैं, वो हमारी सुरक्षा करता है। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात ये और कही, और ये क्या है कि वे हमारे समान एक हों। यहाँ पर देखिए आप, प्रभु हमारी रक्षा क्यों करना चाहता है? आपको जय जीवन क्यों मिला है? हमें जीवन क्यों मिला है? परमेश्वर का तात्पर्य क्या है? न बल्कि आप और हम उद्धार पाए, नया जीवन पाए या मसीह बन जाए, नहीं। परमेश्वर का तात्पर्य यह है कि हम यीशु मसीह के समान बन जाएं, यीशु मसीह के समानता में बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हम में हो, पिता का प्रेम हम में हो, प्रभु का अनुग्रह हमारे अंदर पाया जाए, हम उनके समान हों। जैसे पिता और जैसे पुत्र, वैसे वो आपको और मुझको भी देखना चाहते हैं, क्योंकि आप और मैं स्वयं भी परमेश्वर की संतान हैं, और हम उसके संतान होने के नाते एक दिन हम उनके साथ अनंत काल तक रहेंगे। प्रभु हम अपने साथ रहने के लिए तैयार करें। मेरे प्रियो, थोड़ा अपने आप को यहाँ पर एग्जामिन करने की जरूरत है। क्या हम उसके साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, कि अभी भी संसार का क्रोध, घमंड, डाह, ये चीजें हम में बनी हुई हैं? अगर हैं तो अपने आप को उसके पास लाएं। एक और बात जो प्रभु यीशु मसीह ने कही प्रार्थना में, यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना 17 और उसके 17 पद में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं पिता से कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। परमेश्वर पवित्र है, और बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर पवित्र है, लिखा है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, और तेरा वचन पवित्र है। मेरे प्रियो, जितना अधिक हम प्रभु के वचन का अध्ययन करेंगे, पवित्र आत्मा हमसे बात करेंगी, और हम कटते जाएंगे, हम बनते चले जाएंगे। हम जितना प्रभु के निकट रहते हैं, वचन का अध्ययन करते हैं, प्रभु हमको काटता और छांटता में बनाता है। हम जितने अपने आप को अलग करते हैं संसार की बातों से, अशुद्ध बातों से, गंदी बातों से, शारीरिकता से, और आत्मा की ओर आगे बढ़ते हैं, हम पवित्र होते चले जाते हैं। वो चाहता है कि सत्य के द्वारा हम पवित्र बनते चले जाएं। ये सत्य क्या है? प्रभु का आत्मा है, ये प्रभु का वचन है। पवित्र क्यों करना चाह रहा है? ताकि हम उसकी आराधना करें आत्मा और सच्चाई में, हम उसकी सेवा करें आत्मा और सच्चाई में, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और चाहता है कि लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें और उसकी सेवा करें। प्रियो, अगर हम में सत्य नहीं, जीवन में पवित्रता नहीं, तो हमारी प्रार्थना जो हम कर रहे हैं, जहाँ पर कर रहे हैं वहाँ से बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन जब हम पूरे मन के साथ, शुद्ध मन के साथ, टूटे मन के साथ, पवित्रताई के साथ प्रार्थनाएं करते हैं, वो प्रार्थनाएं हमारे पिता के पास स्वर्ग में पहुंचती है। एक और बात जो मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, यहाँ पर एक पद है और वो है 17 का 21 पद, कि वे सब एक हों, जिससे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे कि वे एक हों। जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, वो एक हों, और कह रहे हैं कि जैसे पिता आप और मैं एक हैं, ऐसी वे भी हमारे साथ एक हो जाए। प्रियो, ये परमेश्वर की हार्दिक इच्छा है, ये प्रभु की हार्दिक इच्छा है कि उसके लोग एक बने रहें। प्रियो, अब हमें ये देखना है कि क्या वास्तव में हम प्रभु के साथ एक हैं। यीशु ने प्रार्थना की, तो क्यों ना आपके घर में, चर्च में, परिवार में सब एक मन रहें। ये एकता हमारे अंदर प्रभु के द्वारा आती है, जब पवित्र आत्मा हमारे मनों में वास करते हैं। ये एकता बाहरी नहीं है, ये आंतरिक है, ये आत्मिक है। आज हम एक मन होकर प्रभु के पास जाते हैं,
मध्यस्थ की प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। प्रियो, इस प्रार्थना को निरंतर जारी रखें। जो मध्यस्थ की प्रार्थना है, वर्तमान का जो भयानक समय है, परिस्थितियाँ जो है आजकल बहुत भयानक हैं। हमने देखा कैसे कोविड के द्वारा कितने लोग चले गए और लोग बड़े कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि लोग जीवन पाएं, इस वचन को सुने, कलीसियाओं में एकता बनी रहे। और इतना ही नहीं, बल्कि हम सबको अपने आप को तैयार भी रखना है, क्योंकि प्रभु ने कहा, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हम प्रार्थना करें दूसरों के लिए मध्यस्थता की और अपनी भी सुरक्षा करें, प्रभु के लिए तैयार रहें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये अनुग्रह दिया कि हम इस प्रार्थना के ऊपर थोड़ी देर बातचीत कर पाए। संक्षिप्त में प्रभु, आपके वचन पर हमने विचार किया। तेरे लोगों ने जिन्होंने सुना, जो सुनेंगे, हर एक को आशीष दीजिए प्रभु, ताकि बहुतों के लिए, अपने देश के लिए, कलीसियाओं के लिए, बीमारों के लिए, जरूरतमंदों के लिए हम लोग सब लोग प्रार्थना करने वाले बन जाएं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम नॉर्थ वेस्ट जोन के लिए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान, पवित्र, दयालु, अनुग्रहकारी ईश्वर, अद्भुत और समर्थी परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में आपकी महान शांति को मांग लेते हैं। आपकी अपरंपार शांति जम्मू कश्मीर राज्य के बीच में वास करे। जम्मू कश्मीर राज्य का संचालन करने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके हाथों में सौंप देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, होने दीजिए प्यारे प्रभु, जम्मू कश्मीर राज्य कोविड-19 मुक्त होने के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी। प्यारे प्रभु, आपकी बड़ी बरकत, बड़ी आशीष को मांगते हैं प्रभु। आपकी शांति जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में राज्य करे। उसी प्रकार मैं प्रार्थना करता हूँ हिमाचल प्रदेश के लिए। हिमाचल प्रदेश का संचालन करने वाले चीफ मिनिस्टर को, प्यारे प्रभु, वहाँ के तमाम नेताओं को, एडमिनिस्ट्रेशन को, एमपीज को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। हिमाचल प्रदेश भी कोविड-19 मुक्त होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हिमाचल प्रदेश में आपकी महान शांति पाई जाए। प्यारे प्रभु जी, हर एक उतार चढ़ाव को आप खत्म करें मेरे परमेश्वर। आपकी करुणा को मांगते हैं प्रभु। पंजाब को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। पंजाब राज्य के बीच में उसका संचालन करने वाले चीफ मिनिस्टर को, एमपीज को प्रभु, ओ प्यारे प्रभु, जितने भी नेता लोग हैं प्रभु, उन्हें आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। पंजाब स्टेट का संचालन करने के लिए आप उन्हें मदद करें, आप उनकी अगुवाई करें प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए पंजाब स्टेट भी कोविड-19 मुक्त होने के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु। उसी तरीके से उत्तराखंड राज्य को आपके हाथों में सौंप देते हैं। उत्तराखंड राज्य के बीच में प्यारे प्रभु आपकी शांति को मांगते हैं। वहाँ का संचालन करने वाले चीफ मिनिस्टर को प्रभु, वहाँ के एमपीज को प्रभु, वहाँ के तमाम नेताओं को प्रभु, जो लीडर्स हैं उन्हें आपके हाथों में सौंप देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। आपकी महान करुणा, आपकी दया को मांगते हैं प्रभु। इन चारों राज्यों के बीच में आपकी अपरंपार शांति पाई जाए। इन चारे राज्यों को प्रभु कोविड-19 मुक्त होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए ये चारों राज्य आपकी महिमा में खर्च हों और आपका विशेष अनुग्रह इन राज्यों में पाया जाए। धन्यवाद करते हैं, आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम सब जन अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रभु के प्रिय दास जो प्रभु की सेवकाई अलग अलग जगह पर कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर अपने भाई लोगों के लिए प्रभु, जो आपके सेवकगण पिता परमेश्वर भारतवर्ष के अलग अलग गांवों में आपकी सेवकाई को कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, उनके द्वारा पिता परमेश्वर जो लोग अंधकार में हैं प्रभु, वो ज्योति में आने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपकी ज्योति उन लोगों के जीवनों में चमके जो लोग अंधकार में हैं पिता परमेश्वर।
मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु, आपके सेवकों के द्वारा, आपके दासों के द्वारा प्रभु बहुत सारे लोग आत्मिक जीवन में उन्नति को प्राप्त करें पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग प्रभु जी, हालेलुया, ओ प्रभु जो अंधकार में हैं, अंधकार के कब्जा में हैं, अलग अलग नाना प्रकार की ओ प्रभु समस्याओं में हैं पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में अपने छुटकारे को लेकर आए परमेश्वर, हालेलुया। और मेरी प्रार्थना है अपने दासों को परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए ओ प्रभु गांव में इस्तेमाल करें परमेश्वर, हालेलुया। और प्रभु मेरी प्रार्थना है आपके दासों की सुरक्षा के लिए प्रभु, हालेलुया। आप तमाम अंधकार की योजनाओं से, आप तमाम अंधकार की शक्तियों से, आप तमाम अंधकार के कार्यों से अपने प्रभु दासों को, उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करें पिता परमेश्वर। आपके पवित्र दूत आपके सेवकों की सुरक्षा करें प्रभु, हालेलुया। और परमेश्वर मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, प्रभु जो गांव सूने पड़े हैं पिता, उन गांव में प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आपकी महिमा होने पाए, आपका पवित्र नाम ऊंचा होने पाए प्रभु, आपका पवित्र नाम जलाल पाने पाए पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जी आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, हालेलुया। सारा आदर महिमा आपके पवित्र नाम को देते हुए यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, जो समय प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया, और आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने पूरी मानव जाति से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह से धरती पर दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाए। मेरे परमेश्वर, इस समय मैं आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आता हूं और भारतवर्ष की हर एक चर्च के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु हमारे भारत में जितनी भी चर्चेस हैं, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। प्रभु जी उन चर्चों में आत्मिक उन्नति आए, रिवाइवल आए परमेश्वर। जिस प्रकार हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, जब पवित्र आत्मा शिष्यों के ऊपर उतरा तो सामर्थ के कार्य होने लगे और प्रभु लोग चंगे होते थे और कलीसिया बढ़ती गई और चेले बनते गए मेरे परमेश्वर। उस बेदारी को प्रभु आज हम चर्चों में मांग लेते हैं मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, जब परमेश्वर लोग तेरे भवन में आए, ऐसे लोग प्रभु जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हैं, तेरे भवन में जब आए तो प्रभु आप उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु, उनके बंधनों को तोड़ दीजिए मेरे परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जब ऐसे लोग प्रभु कलीसियों में आए जो परमेश्वर नशे से नशा करने वाले हैं मेरे परमेश्वर, जो लोग अपने जीवन को नष्ट करें, जो नौजवान नशे में हैं प्रभु, अपने जीवन को प्रभु नष्ट कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जब वो तेरे भवन में आए तो परमेश्वर नशे से छुटकारा पाए प्रभु, आज़ादी पाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ऐसे लोगों के लिए प्रभु, आज कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं लोग मेरे परमेश्वर। खुदा ऐसे लोग भी हैं परमेश्वर जो खुदा उन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए, जब ऐसे लोग प्रभु आपके भवन में आए तो परमेश्वर आप उन्हें छू कर चंगा करना, क्योंकि तेरा वचन कहता है तो अपना वचन भेज कर प्रभु चंगाई देता है, क्योंकि आपने कहा मैं तेरे अंदर से सारी बीमारियों को मैं निकाल दूंगा। और प्रभु जी ऐसे लोग प्रभु जिनके जीवन में शांति नहीं है मेरे परमेश्वर, जब ऐसे लोग प्रभु आपके भवन में आए तो उनके हृदयों को प्रभु आप शांति से भर देना मेरे प्रभु। आप शांति देने वाले परमेश्वर प्रभु, आप बंधनों को तोड़ने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, और सचमुच परमेश्वर आप प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर हो। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में, आमीन। भेड़ अभी भी झुंड में नहीं,
करोड़ों करोड़ों भटक रही आत्माओं का बोझ जागृत हुआ। प्रभु की कलीसिया ढूंढे उन्हें, भेड़े अभी भी झुंड में नहीं। यीशु बुलाए, विश्व से आए, वो ले चलेगा। निर्जन दुर्गम क्षेत्रों में मेरे लोग भटकते क्यों फिरते। निर्जन दुर्गम क्षेत्रों में मेरे लोग भटकते क्यों फिरते। उनके लिए भी दुख सहा मैंने, कौन ढूंढे अब मेरी भेड़े। भेड़े अभी भी झुंड में नहीं, करोड़ों करोड़ों भटक रही आत्माओं का बोझ जागृत हुआ। प्रभु की कलीसिया ढूंढे उन्हें, भेड़े अभी भी झुंड में नहीं। यीशु बुलाए, विश्व से आए, वो ले चलेगा। कई जगह मेरा नाम पहुंचा नहीं है, कई लोग हैं यहाँ पहुंचाने के लिए। कई जगह मेरा नाम पहुंचा नहीं है, कई लोग हैं यहाँ पहुंचाने के लिए। बुलाहट पाते ही तैयार हो, ये आज्ञा प्रभु की तुम मानो। भेड़े अभी भी झुंड में नहीं, करोड़ों करोड़ों भटक रही आत्माओं का बोझ जागृत हुआ। प्रभु की कलीसिया ढूंढे उन्हें, भेड़े अभी भी झुंड में नहीं। यीशु बुलाए, विश्व से आए, वो ले चलेगा। मेरा नाम बताने वाले मुख चाहिए, हर जगह में जाने वाले पाँव चाहिए। मेरा नाम बताने वाले मुख चाहिए, हर जगह में जाने वाले पाँव चाहिए। मुझसे प्रेम करने वाले लोग चाहिए, मैं मांगता हूँ तुमसे ये मुझे दीजिए। भेड़े अभी भी झुंड में नहीं, करोड़ों करोड़ों भटक रही आत्माओं का बोझ जागृत हुआ। प्रभु की कलीसिया ढूंढे उन्हें, भेड़े अभी भी झुंड में नहीं। आइए हम उत्तर भारत के स्थित सारे राज्यों के लिए प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी दयावंत प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि आपने एक सुंदर अवसर दिया कि प्रभु हम उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित सारे राज्यों को आपके चरणों में ला सकें। विशेषकर प्रभु हम भारत की राजधानी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि पिता परमेश्वर जहां से केंद्रीय सरकार अपनी समस्त सेवाओं को चलाती है। हम विशेषकर इस देश के मुख्य अगुवों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे आदरणीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए प्रभु हमारी आपसे प्रार्थना है कि प्रभु जो सेवाएं उनके द्वारा की जाती हैं उस पर प्रभु आपकी आशीष हो, ताकि पिता परमेश्वर हमारा देश तरक्की करे। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं
हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के लिए भी, और प्रभु उनमें कार्यरत तमाम उन लोगों के लिए जिनके ऊपर इन राज्यों को चलाने की जिम्मेवारी दी गई है, विशेषकर प्रभु जी हम उन राज्य के मुख्यमंत्रियों को और समस्त मंत्रिमंडलों के सदस्यों को आपके अभिषेक में रख देते हैं, ताकि प्रभु उनकी सेवाओं द्वारा ये राज्य प्रगति कर सके। हे मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर इन राज्यों में जितने भी कार्य हो रहे हैं, पिता परमेश्वर उसके द्वारा आपका नाम महिमा पाए। विशेषकर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके दास और दासियों के लिए, जो प्रभु अपने जीवन को इन क्षेत्रों में इस्तेमाल कर रहे हैं, और प्रभु जी आप उनको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करके उनके द्वारा प्रभु एक अद्भुत काम कर रहे हैं। सो प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप उनके द्वारा किए गए हर एक कार्य पर आशीष दें, विशेषकर प्रभु जी जबकि वे उन लोगों के बीच कार्य करते हैं जो कि प्रभु आज अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु जी हम इन सारे राज्यों के जवानों को, तमाम लोगों को प्रभु जी जो अंधकार में है, प्रभु आप उनके जीवनों में एक अद्भुत काम करें प्रभु, ताकि आपके दासों के द्वारा जब प्रभु वे आपके संदेशों को उन तक पहुंचाते हैं, तो प्रभु उन संदेशों के माध्यम से उनके जीवन परिवर्तित किए जाए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना है न केवल उनके जीवन परिवर्तित हों, परंतु पिता परमेश्वर वो अपने जीवन से प्रभु अन्य लोगों पर अपना प्रभाव डालने पाए। और विशेषकर प्रभु हमारी प्रार्थना है आपके दास लोग जो सेवाएं दे रहे हैं प्रभु इन राज्यों के लिए, प्रभु जी वो वास्तव में एक बड़ी आशीष लेकर आ सके। प्रभु जी उस राज्य में पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह होने पाए। पिता परमेश्वर हम विशेष एक बार फिर से अपने इन तमाम राज्यों को, दिल्ली को, हरियाणा को, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्य को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इन राज्यों में आपकी शांति कायम हो। प्रभु जी आपके दास लोग सुरक्षित रह सकें, आपके दास लोग प्रभु जी आनंद और जय जयकार के साथ प्रभु उस लवनी को काटने पाए जिसके लिए प्रभु जी आपने उनको चुनकर अलग किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इसी विश्वास के साथ हम इस प्रार्थना को आप ही के इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और दया से ग्रहण कर लें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अपने मन को अपने परमेश्वर की ओर लगाएं, जो हमारा सृजनहार है। ऐसे महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करें जिसने अभी तक हमें इस जिंदों की जमीन पर संभाल कर रखा है। ऐसे महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हुए आपके पवित्र चरणों में प्रभु जी हम प्रार्थना निवेदन को प्रभु जी आपके समक्ष में हम रखना चाहते हैं। प्रभु जी परमेश्वर आपका वचन हमें स्पष्ट करता है कि जो कुछ भी आपने मुझसे सीखा है वो आप दुनिया को बताओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। महान परमेश्वर तेरा वचन स्पष्ट करता है फसल तो तैयार है परंतु मजदूर थोड़े हैं। प्रभु जी आप उन मजदूरों को तैयार करें प्रभु जी, जो फसल पकी हुई तैयार है प्रभु उनको काटने पहुँचे। प्रभु जी आप हमें ऐसे सेवक गण दीजिए प्रभु जी, जो आपकी सेवकाई के लिए प्रभु पूरी तौर से समर्पित हो प्रभु। जिनको आपकी सेवकाई का पूरा बोझ हो और समर्पित होकर के प्रभु आपकी सेवकाई के कार्य प्रभु लग जाएं, ताकि प्रभु जो फसल पकी हुई है उसको काट सके प्रभु जी, और आपके खत्म पर उसको जमा कर सके प्रभु जी। महान परमेश्वर हम ऐसे समर्पित सेवकों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके एक अच्छे प्रशिक्षण के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। उनकी फाइनेंस व्यवस्था के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। दयालु परमेश्वर जहाँ भी वो ट्रेंड होते हैं प्रभु जी, उस केंद्र को प्रभु जी हम आपके पवित्र हाथ में सौंप देते हैं। प्यारे परमेश्वर उनकी जो कुछ भी समस्या पाई जाती है आप उनकी पूर्ति कीजिए प्रभु जी। महान परमेश्वर हम विशेष निवेदन करते हैं आप उनको अपने वचन का प्रकाशन दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु जी आपके दर्शन के अनुसार प्रभु जी वो उन गांवों में प्रभु पहुंच करके तेरे सुसमाचार का प्रचार कर सके प्रभु जी, जो अभी तक तेरे सुसमाचार को प्रभु अभी नहीं जानते हैं। एक उन क्षेत्रों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी जहां तक अभी तेरा वचन नहीं पहुंचा है प्रभु जी, उन क्षेत्रों में लेकर प्रभु आप उनको जाइए,
ताकि प्रभु एक एक जवान तेरे नाम को स्वीकार करे, हर एक घुटना प्रभु तेरे सामने झुक जाए कि यीशु मसीह ही मेरे जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह है। महान परमेश्वर, एक बार फिर से हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित पवित्र पिता, इस अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। आपके महान दया के लिए, अनुग्रह के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ और मार्गदर्शन हम लोगों के जीवन में आप दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस विशेष समय में हमारे विश्ववाणी सेवकाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस सेवकाई को सपोर्ट करने वाले हर एक बॉक्स होल्डर्स के लिए, हमारे दानदाताओं के लिए प्रभु जी, जो गाँव को गोद लिया है, उन सभी परिवारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उनके लिए हम लोग विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन सभी परिवारों को व्यक्तिगत जीवन में आप आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में, उनके परिवार में आपके शांति और समाधान हमेशा रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके कमी कटियों में प्रभु जी आपकी आशीष उनके जीवनों में रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विश्ववाणी सेवकाई के लिए प्रभु जी दान के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा सपोर्ट करने के लिए प्रभु जी बहुत सारे लोगों को इस सेवकाई से जुड़ा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। उन सब के लिए आज हम लोग प्रार्थना करते हैं। आप उनके परिवारों को आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके कामों में आप आशीष कीजिए, उनकी जो बिजनेस है उसमें भी आप आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके बच्चों को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को आशीष कीजिए प्रभु जी। विशेष करके उनके बच्चों के भविष्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पढ़ाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप उनको आशीष करें प्रभु जी, उनके इनकम को आशीष करें प्रभु जी। उनके द्वारा बहुत सारे गाँवों में सुसमाचार सुनाने के लिए, बहुत सारे सेवक लोगों को भेजने के लिए प्रभु जी आप सहायता करें। सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा प्रभु जी बहुत सारे लोगों को अंधकार से आपकी ओर लाने के लिए, आपके स्वर्ग राज्य में प्रभु जी उनके वारिस बनाने के लिए प्रभु जी आप सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु जी सुसमाचार को सुनकर ग्रहण कर प्रभु जी आपके पवित्र मार्ग में आने के लिए, प्रभु जी अंधकार से आपके ज्योति की ओर आने के लिए प्रभु जी आप सहायता करें। हमारे सपोर्टर सभी लोगों के लिए, दानदाताओं के लिए, जो भी प्रभु जी चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए अपने दानों को दिया है प्रभु जी, उस परिवार को ले हम प्रार्थना करते हैं। सबको आशीष करें। आपकी दया, आपकी सामर्थ, आपके मार्गदर्शन उन सभी के जीवनों में रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे स्तुति, महिमा, आदर आपको करते हैं। यीशु मसीह की पवित्र नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, अद्भुत युक्ति करने वाले, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हुए आपकी हुजूरी में आते हैं प्रभु जी। हम इस समय बड़े बोझ के संग अपने देश के उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बीते दिनों में इस महामारी के प्रकोप में पड़े हुए थे, और इस महामारी के कारण कितने ऐसे लोग हैं प्रभु जो इस संसार को छोड़कर चले गए प्रभु। हमारे बॉक्स होल्डर, हमारे स्पॉन्सर, हमारे प्रेयर वॉरियर, कई पास्टर्स, कई तेरे सेवक प्रभु, जो खुदाबंद इस बीमारी की चपेट में आए और इस संसार से उठा लिए गए प्रभु जी। लेकिन परमेश्वर पिता, तो भी हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा क्रोध इस धरती के ऊपर नहीं पड़ा प्रभु जी। परमेश्वर यहोवा, तेरे लोगों को तूने संभाला, बचाया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता, उन दिनों में लगातार प्रभु पूरे देश के लिए प्रार्थना की गई, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना की गई परमेश्वर, और आपने प्रार्थना को सुना प्रभु और प्रार्थना का उत्तर दिया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं स्वामी। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, अभी भी वर्तमान में भी प्रभु कई ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, इस महामारी का प्रकोप उनके ऊपर है प्रभु जी। हे सेनाओं के यहोवा, हम प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं,
आप दया करके प्रभु जी उन्हें चंगा करें, उन्हें छुए प्रभु, और जो अधिकार आपने हमको दिया है उस अधिकार के संग हम प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन में चंगाई बोलते हैं। स्वामी पिता, आप दया करके अपनी महान कृपा को प्रकट करें, अपने शिफा भरे हाथों को बढ़ाएं और अपने लोगों को आप चंगाई प्रदान करें। स्वामी पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों के लिए भी। यद्यपि प्रभु कई बार हम ऐसा सुनते हैं कि तीसरी लहर फिर से आने वाली है, बीमारी फिर से प्रभु जी अपना प्रभाव दिखाने वाली है, लेकिन परमेश्वर पिता तेरी ओर हम अपनी निगाहें उठाते हैं, हमारी आंखें आपकी ओर लगाते हैं प्रभु जी, क्योंकि सहायता आपकी ओर से मिलती है। प्रभु आप दया करें और इस बड़ी बीमारी से, इस बड़े प्रकोप से प्रभु आप हमें बचाएं, हमारे देश के लोगों को बचाएं, हमारे देश को बचाएं प्रभु, ताकि हम सब स्वस्थ रहें, चंगे रहें और तेरी बड़ी भलाई को अपनी जिंदगियों में देखें और प्रभु हम तुझे धन्यवाद दे सकें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो कुछ हमने मांगा है आपने उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं और इसी विश्वास के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। परमेश्वर के लोगों, देश के सारे निवासियों, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने। आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। यीशु बिना उद्धार नहीं है, बताना हमारा फर्ज है। यीशु बिना उद्धार नहीं है, बताना हमारा फर्ज है। उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने, आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। देश के सारे निवासियों, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने। आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। देखो भेड़ चरवाहे बिना, दया मन में आपके है क्या। देखो भेड़ चरवाहे बिना, दया मन में आपके है क्या। उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने, आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। देश के सारे निवासियों, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने। आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। मेरे लोग नशो देखूं कैसे, एस्तर जैसे मैं खड़ा रहूं। मेरे लोग नशो देखूं कैसे, एस्तर जैसे मैं खड़ा रहूं। उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने, आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। देश के सारे निवासियों,
उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने। आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। कौन सुनेगा बिना बताए, कौन बताए बिना भेजे, कौन सुनेगा बिना बताए, कौन बताए बिना भेजे। उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने। आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। देश के सारे निवासियों, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने। आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। हजारों कार्यकर्ता हम भेजे, भेजने वाले हो हमारे हाथ। हजारों कार्यकर्ता हम भेजे, भेजने वाले हो हमारे हाथ। उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने। आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। देश के सारे निवासियों, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने। आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। प्याला पानी जो देंगे, बहुत गुना प्रतिफल पाएंगे। एक प्याला पानी जो देंगे, बहुत गुना प्रतिफल पाएंगे। उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने। आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। देश के सारे निवासियों, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने। आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। घुटने झुकने का दिन आएगा, हर एक जीभ स्वीकार करेगी। घुटने झुकने का दिन आएगा, हर एक जीभ स्वीकार करेगी। उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने। आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। देश के सारे निवासियों, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने, उद्धार ऊंचा उठाने आगमन समीप लाने। आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों, आओ परमेश्वर के लोगों। मैं आप सबको प्रभु यीशु की मधुर और मीठी नाम से स्वागत करता हूं। जुलाई माह, प्रार्थना की माह, इसी माह में हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त किए हैं और इसीलिए इसी समय उत्तर भारत की 3 विशेष राज्यों के लिए आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। पिता परमेश्वर, हम आज धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर समय के लिए जो तूने तेरी करुणा से हमें दी है। हम धन्यवादी है कि तेरे आशीष को हम प्राप्त करते हुए आज की इस दिन तक
जीवित रहने के लिए तेरे मौका मिला है, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। हम खास करके बिहार के लिए, झारखंड के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने तेरे प्यार से हमें सवारा है प्रभु, हमें आशीषित किए हैं, हमें इन राज्यों में तेरे अनुग्रह को तूने दिए, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। हम इन राज्यों के निवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे करुणा उन पर हो जाए बोले हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू आशीष कर पिता, हर एक व्यक्ति जो तुझे जानता है नहीं जानता है, हर एक को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। इसी कोरोना काल में प्रभु तू एक एक को आशीषित कर बोले हम प्रार्थना करते हैं। जो बीमारग्रस्त है उन्हें तू चंगा कर पिता, जो हॉस्पिटल में है उन पर तू दया कर बोले प्रार्थना करते हैं। इन राज्यों के राज्यपालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे जो विधायक है हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। पिता तू उनके हाथ में इन राज्यों की जिम्मेदारी तूने दिए हैं। हम पवित्र आत्मा की परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि तू बुद्धि ज्ञान से उन्हें भर बोले हम प्रार्थना करते हैं। जब कभी कोई डिसीजन लिया जाता है, कोई लोगों के लिए सोचा जाता है, जो स्कीम बनता है, हर एक में तू अनुग्रह प्रदान कर। हाँ मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे बुद्धि से भर ताकि हर एक के लिए वो सोच सके पिता। हम खास करके प्रार्थना करते हैं इन तीन राज्यों की शिक्षा संस्थानों के लिए पिता, जहां बच्चे लोगों की भविष्य बनता है, देश के नागरिक बनते हैं पिता। हम उनके शिक्षकों के लिए, प्रधान शिक्षकों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, तू अनुग्रह दे और ईमानदारी से बच्चों को बढ़ाने में तू सहायता कर, हम प्रार्थना करते हैं। खास करके प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के लिए पिता, जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है पिता, हम उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु तो अनुग्रह कर, दया कर, बुद्धि दे, निरपेक्ष भाव में प्रभु अपने सेवा को पूरा करे, ताकि इस राज्यों में प्रभु दुर्नीति ना घटे, अपराध ना घटे प्रभु, ऐसे तू सहायता कर हम प्रार्थना करते हैं। हम न्यायपालिका को लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू तेरे दया कर, तेरे तुझे भय करते हुए निरपेक्ष रूप से प्रभु न्याय करे, ऐसे अनुग्रह तू प्रदान कर पिता। फिर से मैंने सारे विषय को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ये अनुग्रह मांगता हूँ कि प्रभु तूने इन तीन राज्यों को विशेष रूप से आशीष कर, ताकि सच्चाई को जान ले, अंधकार में रहे हुए हर एक प्रभु मुक्त हो जाए, ऐसे तू सहायता कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग आज की दिन हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज विश्वानी परिवार के साथ मिलकर। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज हम पूरे मीडिया के लिए आपका हम धन्यवाद देते हैं कि पूरी मीडिया प्रभु जी विश्वानी में अच्छी रीति से कार्य को कर रही है। प्रभु जी, वो आपका ही हम आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि पिता परमेश्वर कैसे मैगजीन के द्वारा प्रभु जी कि आपके अद्भुत काम इस देश में हो रहा है प्रभु जी, उस पत्रिका के द्वारा प्रभु लोगों तक पहुंच पा रही है, और हर एक जन प्रभु अपने स्थानों में धन्यवाद के साथ आपको भेंट चढ़ा रहे हैं। स्वामी, लोग प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं पब्लिकेशन के लिए प्रभु जी, पत्रिका पब्लिकेशन के लिए। हम उनके जितने भी स्टाफ है आप उन्हें आप आशीषित करें स्वामी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी, आपके अनुग्रह को हम चाहते हैं टीवी चैनल के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु विभिन्न भाषाओं में प्रभु निरंतर विश्वानी के द्वारा प्रभु जी जा रहे लोगों को उत्साहित किए जा रहे हैं, जीवन बचाया जा रहा प्रभु जी। आप उसमें जितने भी प्रभु जी हमारे प्रिय भाई और बहन प्रभु काम कर रहे हैं, आप उनको भी आशीष दें, और जितने लोग सुन रहे हैं स्वामी, देख रहे हैं स्वामी, वे भी आशीषित होने पाएँ पिता परमेश्वर। प्रतिदिन प्रभु जी जब जूम के द्वारा प्रभु जी और पिता परमेश्वर मीटिंग्स हो रही हैं जगह जगह पिता परमेश्वर, उस मीटिंग्स के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप उनके साथ है प्रभु, जो मीटिंग के जितने भी भाई और बहन प्रभु शामिल होते हैं पिता, हर एक को प्रभु आप आशीष देते हैं खुदा। हम धन्यवाद देते हैं जूम परिवार के द्वारा, जूम प्रभु जी इस मीडिया के द्वारा आपकी महिमा ले पाएँ। सुबह प्रभु जी पिता परमेश्वर जब छोटा रेडियो प्रोग्राम के द्वारा कई लोगों तक, कई घरों तक हम पहुंचाते हैं प्रभु जी संदेश को प्रभु जी, मार्ग का उजाला स्वामी, आप उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जितने इस टीम में काम करते हैं भाई बहन प्रभु, आप उनको भी नाम बाय नाम आशीष दे। इस मीडिया के द्वारा जो भी हम काम करते हैं स्वामी, आप उसमें अगुवाई करें प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं मोबाइल के द्वारा, SMS के द्वारा, ईमेल के द्वारा, ओ पिता परमेश्वर, व्हाट्सएप के द्वारा, ओ पिता परमेश्वर
परमेश्वर, ओ प्रभु जी वीडियो के द्वारा प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर जगह जगह हम इस बातों को प्रभु जी पहुंचा पाते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस मीडिया के लिए जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, इस देश में हम उसके लिए आपके आभारी है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम में आमीन। आइए हम विश्वानी के सामाजिक विभाग के लिए प्रार्थना करें। हमारे जीते अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के शुभ दिन के लिए एक बार फिर से आपके नाम का हम धन्यवाद करते प्रभु, आपकी बड़ाई प्रशंसा करते हैं कि आपने प्रेमी पिता परमेश्वर हमारी सेवकाई में सामाजिक विभाग को रखा है प्रभु जी। और विश्वासी संगति के द्वारा प्रेमी पिता परमेश्वर हम बहुत सारे लोगों के बीच में प्रेमी पिता परमेश्वर समाज सेवा के कामों को करने पाते हैं। हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं प्रभु, विश्वासी संगति के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, अगुओं के लिए प्रेमी पिता परमेश्वर आप उन्हें उत्तम स्वास्थ्य दें, अपनी ज्ञान बुद्धि, अपनी परिपूर्णता प्रदान करें प्रभु, ताकि वे इस सामाजिक विभाग के द्वारा बहुतेरे लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर हम प्रार्थना निवेदन करते हैं हमारे सामाजिक विभाग के द्वारा प्रभु, जो 5 इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाई जाती है प्रभु जी, स्कूल पर आपके आशीष हो। जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं प्रभु, आप हर एक को ब्लेस करें प्रभु जी। 21 स्थानों पर माताओं और बहनों के लिए सिलाई सेंटर का ट्रेनिंग सेंटर है प्रभु जी। वहां पर बहुत सारे माताएं और बहनें प्रभु सिलाई का प्रशिक्षण लेकर स्वरोजगार को प्राप्त करती हैं। हम निवेदन प्रार्थना करते हैं सिखाने वाली बहनों के लिए, सीखने वाली बहनों के लिए, हर एक को प्रभु आप आशीषित करें, उनके जीवन और भविष्य को आप उज्जवल करें। हम निवेदन प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे चाइल्ड केयर सेंटर्स के द्वारा, जहां पर अनाथ बच्चे रहकर पिता परमेश्वर शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के जीवन और भविष्य को उज्जवल करें, और पिता परमेश्वर बच्चे आगे बढ़कर आपके महिमा और आपके गवाह के कारण हो सके। हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर हमारे प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के लिए और संध्या शिक्षण केंद्र के लिए प्रभु जी, जो देश के अंतर्गत चलाई जाती है, उसके द्वारा बहुत से लोग साक्षर होने पाए, बहुत से लोग प्रभु जी पिता परमेश्वर साक्षर होकर आपके वचन को पढ़कर आपकी गवाही देने वाले हो सके। हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत, कोविड-19 रिलीफ के अंतर्गत प्रभु जी, बहुत सारे भारत देश के हजारों परिवारों को प्रेमी पिता परमेश्वर ड्राई फूड राशन दिया गया है, और उसके द्वारा बहुत से लोग प्रभु जो दुखित थे, जो निराश थे प्रभु जी, जो पिता कमी घटी में थे, एक बड़ी शांति और आशीष का कारण हमारे सामाजिक विभाग के द्वारा बन पाए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ प्रभु जी प्राकृतिक आपदाओं में, बाढ़ में और कठिन परिस्थितियों में प्रभु जी हमारी विश्वासी संगति की पिता परमेश्वर ये शाखा के द्वारा, सामाजिक शाखा के द्वारा बहुत से लोगों को राहत पहुंचाया जाता है प्रभु, उसके लिए भी हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु जी हमारे सामाजिक विभाग के द्वारा जितने भी कार्य योजना चलाई जाती है प्रभु, आप हर एक को आशीषित करें। पिता परमेश्वर टीएमबीसी प्रोग्राम को आप आशीषित करें, और होने दे प्रेमी पिता परमेश्वर हमारे सामाजिक विंग्स के द्वारा भारत देश के बहुत सारे जरूरतमंद लोग आशीषित और लाभान्वित होने पाए। हम निवेदन प्रार्थना करते हैं प्रभु मेडिकल कैंप्स के द्वारा जो पूरे देश में संचालित की जाती हैं, बहुत से दुखित पीड़ित लाचार लोग प्रभु चंगाई को प्राप्त करें और स्वस्थ होकर आपकी महिमा और आपके गवाह के कारण हो सके। प्रेमी पिता परमेश्वर हमारे पूरे विंग्स को प्रभु आप आशीषित करें। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, इसलिए आपके नाम का हम धन्यवाद करते हैं, और बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज की सारे हमारे धन्यवाद की भेंटों को। हम विश्वास करते हैं सारे निवेदनों को, सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के सिंहासन पर स्वीकार किया है। ऐसे ही हम आपको उत्साहित करते हैं, आने वाले दिनों में भी आप लगातार इस रीति से हमारे साथ प्रार्थना में बने रहें। और प्रातःकाल की जो एक प्रार्थना विश्व ने क्या आती है कि ये कई भाषाओं में प्रार्थना आती है, आप लोग ज़रूर इसको सुने। जो भी आपके स्थानीय डेवलपमेंट कार्यकर्ता है, आप उनसे अपना संपर्क करें, और आप इस प्रतिदिन भोर की इस प्रार्थना के द्वारा आशीषित हो, जिसमें एक गीत होता है, परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं और उसके बाद प्रार्थना होती है। दिन भर के लिए आपके लिए हम आशीष मांगते हैं। आप ज़रूर इन जो भोर की जो प्रार्थना है आप उसको सुने और आशीषित हो। और उसके साथ ही हमारा एक टोल फ्री नंबर दिया गया है
जो 24 घंटे आप इसको डायल कर सकते हैं। आपके पास कोई भी प्रार्थना विषय है, आप किसी भी समय सुबह 4 बजे या रात के 12 बजे आप हमें डायल कर सकते हैं। हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-27-00-333। मैं एक बार फिर से बोलूँगा, हमारा जो टोल फ्री नंबर है आप इस पे डायल कर सकते हैं, जो है 1-800-27-00-333। आप कभी भी इस पे प्रार्थना के लिए हमको कॉल कर सकते हैं। हिंदी के अलावा भी ये अन्य भाषाओं में आता है। और हम अब आइए अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। अपने देश के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे द्वारा हमारा देश आशीषित हो। यही एक विश्वासी का बोझ होना चाहिए। हमारे सर्वशक्तिमान, जीवित और अनुग्रहकारी, प्रेमी और सामर्थी, विश्वास योग्य दयालु प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिस देश में प्रभु आपने हमको रखा है, जिस देश में प्रभु आपने हमको जन्म दिया है, जिस देश में प्रभु जी आज आपने ये सेवा हमारे हाथों में सौंपी है, जिस वचन को प्रभु आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया, इसीलिए कि आज हमारे देश में जो कोई वचन का आदर करे, जो कोई वचन को सुने और जो कोई उसको ग्रहण करे, वो प्रभु आशीषित हो और वो स्वर्गीय स्थानों का हकदार बन सके। ओ प्यारे खुदावन, अपने देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश को प्रभु आप आशीष दें। हमारे देश की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं प्रभु जी, और जो इससे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे नेतागण हैं, अगुवे लोग हैं, मेरी दुआ प्रभु जी एक अच्छी राजनीति करने में आप उनकी सहायता करें। हमारी प्रार्थना प्रभु हमारे देश को आशीष दें। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम तक, यीशु मसीह आपके नाम से अपने देश को हम ब्लेस करते हैं। यीशु जी आपके नाम से हम अपने देश को ब्लेस करते हैं। हमारे देश के जितने भी अगुवे हैं, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, जितने भी कैबिनेट्स हैं, जितने भी IAS IPS हैं, जितने भी ऐसे जिम्मेदार लोग हैं जो जिनके निर्णय देश का भविष्य बदल सकते हैं, प्रभु उन सबको आज के दिन हम यीशु मसीह आपके नाम से ब्लेस करते हैं। हमारे देश को आशीष दें और अपने नाम को महिमा लें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारा आदर, मान, सम्मान, महिमा सब कुछ हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुने और दया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन। आशीष वचन लें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता सारे विश्वासों के साथ और हमारे विश्वानी पूरे परिवार के साथ अब से लेकर हमेशा और हमेशा तक होती रहे, आमीन।